हिमालय, ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और नदियों की तेज धाराएं। जहां पहले रेल से पहुंचना सपना था, अब वहां पटरियां बिछ रही हैं। ये सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कश्मीर और उत्तराखंड की पहाड़ियों में उम्मीद की वो पटरी है जो विकास, पर्यटन और भविष्य को जोड़ने जा रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबा सफर ट्रेन से संभव होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का ट्रेन से सफर अब सपना नहीं, हकीकत बनने जा रहा है। भारत के इतिहास में पहली बार गंगा की गोद में बसे इन दुर्गम इलाकों में रेल की सीटी गूंजेगी। 86% काम पूरा हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब देवभूमि की घाटियों में तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ेगी। अब ट्रैक जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। 2026 का टारगेट है कि 2026 तक ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाए, जिसके बाद यहाँ से ट्रेन गुजरेगी और लोग यहाँ से सफर कर सकते हैं। हम आपको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के सुरंग के अंदर ले चलेंगे। हिमालय के सीने को चीरकर कैसे लंबी लंबी सुरंगें तैयार हो रही हैं, कैसे पटरियों के जरिए हिमालय की पहाड़ियों को जोड़ा जा रहा है, कैसे अब 4 धाम की राह आसान हो जाएगी। स्पॉट से इसे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सपनों से भरे इस दूसरी तस्वीर को देख लीजिए। ठीक ऐसे ही वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से चलेगी, कटरा से होते हुए सीधे श्रीनगर पहुंचेगी। दिल्ली से श्रीनगर की वो यात्रा संभावनाओं का सफर होगी। कश्मीर का श्रीनगर अब रेल के जरिए राजधानी दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। इसे नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। इससे सेना की तैनाती आसान होगी, लोगों की हर जरूरत आसान होगी, आर्थिक विकास को मिलेगा नया रास्ता, साथ ही टूरिज्म को नई उड़ान मिलेगी। 30 अप्रैल से खुल रहे हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद अब ये यात्रा सिर्फ आस्था वाली नहीं रहने वाली। अब ये यात्रा सुविधा और सुरक्षा वाली भी होने जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने श्रद्धा की राह को सुगम बनाने का जो संकल्प लिया है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट उसी संकल्प की सिद्धि है। 2026 तक पहाड़ों में ट्रेन चलाने का जो ऑपरेशन है वो शुरू किया जाना है। इसका टारगेट 2026 रखा गया है। यानी अब उत्तराखंड में रेलवे एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। अब रेल के माध्यम से लोग उत्तराखंड के पहाड़ों में सफर कर सकते हैं। अगर बात करें तो भारतीय रेलवे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और लगातार रेल मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर मॉनिटरिंग कर रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है। जो ऋषिकेश स्टेशन अब तक पहाड़ों में रेल सफर का आखिरी पड़ाव था, अब वहां से एक नई शुरुआत होगी। इसी ऋषिकेश स्टेशन से वो ट्रेन निकलेगी जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्राओं को करीब लाएगी। 30 अप्रैल को मंदिरों के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे में इस बार 4 धाम करने वाले लोग भारतीय रेलवे की इस बड़ी सौगात को अपनी आंखों से देख सकेंगे। भारतीय रेलवे श्रीनगर कटरा की तरह ही आने वाले दिनों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए ट्रेन चलाई जाएगी। अब इन तीनों धार्मिक स्थानों की यात्रा ट्रेन से की जा सकेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब तक की यात्रा को आसान बनाने के लिए रेलवे की तरफ से ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इस रूट का अधिकांश हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा। अभी जहां लोग सड़क मार्ग से लंबी दूरी तय करते हैं, वहीं ट्रेन से यह सफर केवल 125 किलोमीटर का रह जाएगा। जहां पहले सिर्फ खच्चर चलते थे, अब वहां ट्रेन चलेंगी। जहां पहले घंटों लगते थे, अब मिनटों की दूरी होगी। भी टनल है वो अब पूरी तरह से खुल चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर ट्रैक बिछाई जाएगी। अगर बात करें तो यहाँ पर ट्विन टनल है। पहला टनल आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा टनल इसके जस्ट बगल में बन रहा है। टीबीएम से काम काफी तेजी से हुआ है। अगर बात करें तो टीबीएम जो शक्ति है वो इस टनल
में काम हो चुका है उससे, और बगल की अगर बात करें तो वहां पर शिवा यानी 2 TBM की मदद से काम जो है वो बहुत तेजी के साथ हुआ है। और आपको याद होगा कि जर्मनी से TBM को मंगवाया गया था, जिसके इस्तेमाल से पहाड़ों में सुरंग बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, और पहली बार रेलवे प्रोजेक्ट में इस तरह से TBM का इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तराखंड के 5 जिलों को जोड़ती ये रेलवे लाइन पहाड़ों को पटरियों से तो जोड़ ही रही है, लोगों की आस्था के साथ साथ सपनों को भी दिल्ली, मुंबई के साथ साथ देश के हर कोने से जोड़ रही है। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं है, ये दुरूह और दुर्गम राह वाले इलाकों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उत्तराखंड को मिला एक ऐतिहासिक तोहफा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। अब 4 धाम की यात्रा आसान, सुरक्षित और आरामदायक होगी। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर संभव होगा। 6 अप्रैल 2025 का दिन भारतीय रेलवे के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि उत्तराखंड की पहाड़ियों में रेलवे ने तकनीक और इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल कायम की। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का पहला ब्रेक थ्रू कामयाब हो गया, जो 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी सौगात से कम नहीं। उत्तराखंड में फिलहाल रेलवे की लाइन ऋषिकेश तक ही जाती है, उससे आगे 4 धाम और दूसरी जगहों पर जाने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन रेलवे की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के पूरा होने के बाद रेल का सफर कर्णप्रयाग तक मुमकिन हो पाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में सिर्फ लोहे और सीमेंट की ही नहीं, हौसलों की सुरंग भी बन रही है। पर्वतों को चीरकर देश की तरक्की की नई रेखा खींची जा रही है। हजारों मजदूर, कारीगर और इंजीनियर इस अद्भुत कार्य को दिन रात अंजाम दे रहे हैं। इनकी मेहनत प्रधानमंत्री मोदी के नए न्यू इंडिया के उस विजन की बुनियाद है, जो देश के कोने कोने को एक सूत्र में पिरो रहा है। काम करने में बहुत मुश्किलात होती है, अंदर गैस होती है, ब्लास्ट होते हैं, खतरा तो 24 घंटे रहता है। लेकिन ये यहाँ के पब्लिक के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी 4 धाम यात्रा करने आएगा, केदारनाथ जाना चाहेगा, बद्रीनाथ जाना चाहेगा, तो उनके लिए बहुत ज्यादा यानी आसान हो सके। 2 साल से काम किया है। मैं मैकेनिक का काम किए थे। बहुत कठिन काम है, बहुत अच्छा से अपना ब्रेक थ्रू हुआ है। बहुत धन्यवाद। इतना है मेरा। थोड़ा कठिनाई आती है, लेकिन तभी उसी तरह करना पड़ता है। लेकिन आज ब्रेक थ्रू हो गया, हम लोग बहुत खुश हैं आज। हाँ। मतलब इतनी सालों की मेहनत सफल हो गई। आज सफल हो गया। सब मशीन है, हम लोग सब ऑपरेटर हैं। कठिनाई है, थोड़ा गरम उरम लगता है अंदर में सुरंग में, यही और तो सब बढ़िया से हो गया ब्रेक। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में 16 मुख्य सुरंगें हैं, साथ ही 12 बचाव सुरंगें बनाई जा रही हैं। दोनों तरफ से रेल मार्ग के लिए 213 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है, जो अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। सबसे लंबी टनल 14.58 किलोमीटर लंबी है। पहाड़ों के सीने में बनी यह सुरंग भारत की सबसे बड़ी सुरंगों में गिनी जाएगी। सबसे लंबा पुल 500 मीटर का है, वहीं सबसे ऊंचा पुल 46.9 मीटर ऊंचा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के संकेत हैं। 14.5 किलोमीटर का ये जो पूरा टनल है, ये देश का सबसे लंबा टनल है। और अब इस टनल की मदद से, यानी इस पूरे अगर प्रोजेक्ट की बात करें, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग यानी 125 किलोमीटर का ये पूरा रेल लाइन होगा, और उसमें 16 टनल होंगे, जिसमें से एक ये सबसे लंबा टनल है, और ये टनल देश का सबसे लंबा टनल है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में जिस टनल में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, वो 4 धाम की यात्रा के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि करीब 15 किलोमीटर लंबी यह सुरंग देश की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल बनने जा रही है, जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की मौजूदा रेल और सड़क सुरंगों को पीछे छोड़ देगी। ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग को अभी सिर्फ सड़क के रास्ते ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद दूरी आधे से भी कम हो जाएगी। पहाड़ों पर लोगों को अक्सर एक माध्यम होता था, केवल सड़क माध्यम, जिससे लोग जो है वो जाते थे। लेकिन अब 4 धाम यात्रा जो है वो लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में, जब ये यहाँ से ट्रेन गुजरेगी। क्योंकि ऋषिकेश से जब लोग कर्णप्रयाग जाते थे, उन्हें काफी वक्त लगता था, जाम होते थे सड़कों पे। लेकिन अब जब रेल की शुरुआत हो जाएगी तो लोग कम समय में अपना सफर तय कर सकते हैं। यानी कि उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी सौगात तो है ही, लेकिन जो लोग 4 धाम यात्रा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय सेना के लिए भी ये टनल काफी अहम होगा। इस टनल के तैयार हो जाने के बाद रेल पटरियों के रास्ते भारतीय सेना के लिए चीन बॉर्डर तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, पहाड़ों में ट्रेन कैसे चलेगी?
कई कई किलोमीटर लंबे टनल्स कैसे तैयार हो रहे हैं, बर्फीले पानी के नीचे पुल इतनी आसानी से कैसे बनाया जाएगा, भूस्खलन और भूकंप जोन को ध्यान में रखते हुए कैसे इंजीनियरिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस परियोजना में कुल 17 टनल और 35 बड़े पुल बनाए जा रहे हैं। लगभग 105 किलोमीटर हिस्सा टनल्स के अंदर से गुजरेगा, यानी ये देश की सबसे बड़ी टनल बेस्ड रेलवे लाइनों में एक होगी। और इस सब के पीछे एक ऐसा नेतृत्व जिसने सिर्फ वादे नहीं किए, उन्हें जमीन पर उतारा। जल्द ही पहाड़ों पर रेल का ये बड़ा काम पूरा हो जाएगा। 4-4, 5-5 पीढ़ी ने इंतजार किया है। 5-5 पीढ़ी के इंतजार का उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लगे हुए हैं। हिमालय की चुनौतियों से पार पाने के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हुआ। IIT रुड़की, वर्ल्ड व्यू 2 सैटेलाइट और अंतर्राष्ट्रीय सुरंग विशेषज्ञों की टीम, हर स्तर पर इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड लेवल पर बनाया गया है। यही तो है वो मोदी मॉडल, ग्लोबल सोच, लोकल समाधान। पहाड़ों पर जब रेलवे आएगी तो रोजगार आएगा, स्थानीय युवाओं के लिए नए अवसर का मौका लेकर आएगा, छोटे व्यापारों को नई रफ्तार मिलेगी, पहाड़ी गांव सीधे रेल के जरिए अब राजधानी दिल्ली से जुड़ेंगे, हर स्टेशन बनेगा विकास का नया पड़ाव। जम्मू कश्मीर को भारत के दूसरे हिस्सों से जोड़ने के लिए उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल परियोजना को काफी अहम माना जा रहा है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री कटरा से संगलदान सेक्शन का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण और प्रधानमंत्री की व्यवस्था के कारण इस उद्घाटन समारोह को स्थगित कर दिया गया। लेकिन बताया जाता है कि महीने के आखिर में इसका उद्घाटन किया जाएगा और उसी दिन प्रधानमंत्री जो वंदे भारत रेल है जो कटरा से कश्मीर चलेगी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना 272 किलोमीटर लंबी है। इसमें 119 किलोमीटर की सुरंगें शामिल हैं। इस रेल मार्ग पर चिनाब नदी पर बना पुल दुनिया का सबसे ऊंचा ऐतिहासिक रेलवे आर्क ब्रिज है। इसके साथ ही अंजी नदी के ऊपर बना अंजी ब्रिज भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। चिनाब पुल पर चलती हुई इस ट्रेन में सवार किसी भी यात्री के लिए ये ऐसा हैरत अंगेज सफर होगा जो उसे पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इस ट्रेन की खिड़कियों से जब भी कोई यात्री बाहर झांकेगा उसे आसमान को छूने का एहसास होगा। उसे निश्चित ही ये महसूस होगा कि वो किसी हवाई जहाज में सवार है, क्योंकि चिनाब पुल पूरी दुनिया में अब तक का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे पुल है। ये पुल इतना ऊंचा है कि पेरिस का आईफिल टावर भी इस पुल के आगे बौना है। चिनाब पुल की ऊंचाई 1178 फीट है, वहीं आईफिल टावर महज 984 फीट, यानी पेरिस के आईफिल टावर से भी 195 फीट ज्यादा ऊंचा है चिनाब का ये पुल। ये भारत के इतिहास में किसी भी रेलवे परियोजना के दौरान तैयार किया गया सबसे चुनौतीपूर्ण टास्क था, जिसे काबिल इंजीनियरों की टीम ने मुमकिन कर दिखाया। इसी चिनाब पुल से होकर वंदे भारत ट्रेन भी श्रीनगर पहुंचेगी। दिल्ली से श्रीनगर तक का सफर वंदे भारत से 2 स्टेज में पूरा होगा। पहले चरण में ट्रेन दिल्ली से कटरा तक जाएगी। कटरा में मुसाफिर दूसरे वंदे भारत में सवार होंगे, फिर कटरा से रामबन, बनिहाल, काजीकुंड से होते हुए अनंतनाग और अवंतीपोरा के रास्ते श्रीनगर पहुंचेंगे। बदलते भारत और बदलती रेल सेवाओं की ये वाकई सुखद तस्वीर होगी। ये भारत के विजन 2047 का हिस्सा है। ऊंचे हिमालय के बीच से वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी और घंटों का कष्टदायी सफर चंद घंटों में पूरा हो जाएगा। यानी चाहे वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना हो या फिर ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट, हिमालय के बीच बिछती ये पटरी सिर्फ लोहे की नहीं है, ये विकास की पटरियां हैं, ये विश्वास की पटरियां हैं। यही नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की असली तस्वीर है, जहां रेल के आगे अब पहाड़ रुकावट बनकर नहीं खड़ा होगा। हिमालय जैसी इच्छा शक्ति के साथ अब हिमालय भी नई तस्वीर और नई तकदीर का साक्षी बनने को तैयार है।